हेलो एवरीवन। अभी हम मिडिवल इंडिया में पढ़ेंगे मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में। इस लेक्चर में हम जानेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1740 से 1761 एडी तक। बाजीराव प्रथम के बाद आते हैं उनके बेटे बालाजी बाजीराव। वो बनते हैं नेक्स्ट पेशवा। उनको पॉपुलरली बुलाया जाता है, उनका जो नाम था वो था नाना साहेब। और इन्होंने शाहू की मृत्यु के बाद 1749 में लगभग पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। शाहू का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पावर था वो भी इन्होंने अपने पास रख लिया था। शाहू के जो वंशज है उनके पास नाम मात्र का ही पावर था। अब तो पेशवा उनसे पूछने भी नहीं जाते थे। पहले कम से कम पूछ तो लेते थे, साहब हम मुगल पर हमला करने जा रहे हैं, हम जाए या ना जाए, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अब तो कोई पूछने भी नहीं जाता था। सतारा में ऐसी हालत हो गई थी शाहू के वंशजों की। तो अब पेशवाज ने मुगल के साथ 1752 में एक एग्रीमेंट किया। तो मुगल ने अपनी सेफ्टी के लिए किसे बुलाया? मराठास को। ये हालत हो गई है मुगल एम्पायर की औरंगजेब की मौत के 50 साल के अंदर ही, कि उन्हें किससे हेल्प लेनी पड़ रही है? मराठास से, जिनसे वो लड़ाई लड़ रहे थे। औरंगजेब जिनसे लड़ता रहा, उन्हीं को प्रोटेक्शन के लिए बुलाया जा रहा है अब। मराठास को दिल्ली बुलाकर कहा गया, हम आपको आगरा और जो नॉर्दर्न प्रोविंस है सबका चौथ दे देंगे। पंजाब तक का चौथ दे दिया गया। और बदले में क्या मांगा मुगल्स ने? उनके साम्राज्य की हिफाजत। खास करके जो अहमद शाह अब्दाली है वो बार बार हमले करे जा रहा था पश्चिम की ओर से, और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर से। अब्दाली और नादिर शाह जैसे आक्रमणकारियों से बचने के लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी किसको दी? मराठास को। क्योंकि इस टाइम पे जो मराठा आर्मी थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। इस एग्रीमेंट के बाद मराठा ने अपनी आर्मी अटोक पेशावर, यानी जो खैबर पास से उतरते ही जो उत्तर पश्चिमी बॉर्डर है भारत का, उस एरिया तक अपनी आर्मीज को भेजा। और एक समय तक मराठा का जो झंडा था वो अटोक के किले से लेकर तंजौर का जो किला है वहां तक फहरा रहा था। लेकिन ये जल्द ही चेंज हो गया, क्योंकि 1761 में क्या होता है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये है मराठा एम्पायर का मैप। ये देखिए, ये वाला जो पूरा एरिया है पीच कलर का, ये अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से या तो चौथ वसूल कर रहे हैं मराठा, या डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। ये पूरा मराठा एरिया है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, ये है मैसूर, यहाँ अवध है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला एरिया है ये, यहाँ निज़ाम है। और ये दुर्रानी एम्पायर है, अहमद शाह अब्दाली वाला। अब हम बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। ये हुई थी 14 जनवरी 1761 को। एक तरफ था अहमद शाह अब्दाली और इसने क्या करा? इसने कूटनीति इस्तेमाल करके अपनी तरफ रोहिल्या और अवध को ले लिया था। और दूसरी तरफ कौन थे? मराठास। और यहाँ पर मराठास की बहुत बुरी हार हुई। ये मराठास की शान और शौकत के बहुत बड़ा झटका था। और आगे उत्तरी भारत में उनकी ताकत फिर कभी उतनी नहीं बढ़ पाई। यहाँ पर लगभग 1 लाख मराठा सैनिक मारे गए थे। कई सालों तक ये दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसमें इतने सैनिक लड़े और इतने सैनिक मरे, 1 लाख करीब सैनिक तो सिर्फ मराठाओं के गए। इसका मतलब ये नहीं है कि अहमद शाह अब्दाली के सैनिक नहीं मरे, उसके भी तो लगभग 40-50 हजार सैनिक मारे गए। तो 1.5 लाख सैनिक, वो भी बस एक ही दिन की लड़ाई में। ये एक दिन की लड़ाई थी, कोई 2-3 साल चलने वाली लड़ाई भी नहीं थी। इतनी बड़ी हार होने के बाद जो पेशवा था बालाजी बाजीराव, सदमे में उसकी मौत हो गई। और मराठा पावर आगे आने वाले 10 साल के लिए बहुत कमजोर पड़ गया। और इस लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? वो जाट सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि इसके बाद अब्दाली जो अफगानिस्तान गया, उसने इतना बड़ा हमला फिर कभी नहीं किया। छोटे मोटे हमले करता था बट इतने बड़े कभी नहीं। तो सिखों ने इसका फायदा उठाया और पंजाब में अपना डोमिनेंस बढ़ा दिया। जहां अहमद शाह अब्दाली और मुगल थे, वहां के बीच में जो एरिया था पंजाब का, वहां सिख ज्यादा पावरफुल हो गए और जाटों ने भी इसका फायदा उठाकर अपना एरिया बढ़ाया, राजस्थान वाला जो एरिया है। और सबसे ज्यादा फायदा हो गया विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि भारत के जो बड़े बड़े पावर्स थे वो सभी कमजोर हो गए। मराठा एकमात्र ऐसी ताकत थी जो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए निकाल सकती थी।
मुगल और अवध भी शायद मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा सकते थे, लेकिन इस लड़ाई ने उन सभी को कमजोर कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अब हम बात करते हैं सक्सेसर्स ऑफ बालाजी बाजीराव। इनके बाद आए इनके बेटे माधव राव। इनका टाइम पीरियड था 1761 से 1772 एडी तक। फिर नारायण राव 1772 से 73 तक। फिर सवाई माधव राव 1773 से 1795 तक। और एंड में बाजीराव सेकेंड 1795 से 1818 एडी तक। थैंक यू।